NCERT exercises पेज नंबर 112 एंड क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया अब्दुल इज गोइंग टू ए ट्रिप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एट द एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहली बात ये बता रखा है कि अब्दुल जो है वो एक ट्रिप पर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाएगा तभी उसकी ट्रिप पूरी होगी। और जाते समय उसकी एवरेज स्पीड दे रखी है, एवरेज स्पीड इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर। और इसमें और वापस आते समय ऑन द सेम रूट इट इज रिटर्निंग बैक ऑन द सेम रूट, वापस उसी रूट पे आ रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। अभी ये एवरेज स्पीड गिवन है, ये भी एवरेज बता रखा है, ये भी एवरेज बता रखा है। हो सकता है बीच में वो रुका हो सकता है बीच में वो फास्ट ट्रेवल किया हो उसने, बीच में उसकी स्पीड 0 रही हो, बीच में 100 रही हो, लेकिन एवरेज कितना रहा? एवरेज पर आवर में उसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। आते समय ट्रैफिक कम था तो एवरेज उसने 30 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस कवर की। ओके, इसके बाद में ये क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है कि इसके पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी। यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप। इस पूरी ट्रिप का एवरेज स्पीड बताना है आपको। तो एवरेज स्पीड बताने के दो फॉर्मूला होते हैं। देखिए क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं एवरेज स्पीड के। एक तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला से, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस, स्पीड लिख रहे हैं तो डिस्टेंस लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और होता है, ये फॉर्मूला होता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगाना है आपको जब आपको ये दे रखा हो क्वेश्चन में दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों केसेस में इसको यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है? कांस्टेंट रेट का मतलब है कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि हर एक सेकंड में 10 की स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, तो जब मैं बोलूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी। 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड 100 हो चुकी होगी, क्योंकि हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे फाइनल स्पीड 100, तो 0 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 50, तो वो उसकी एवरेज स्पीड आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ऐसा बता रखा हो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस रेट पे इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रेट पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो एवरेज स्पीड के लिए। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला तो काम नहीं आ सकता। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। जैसे कि आप बोलोगे ये इनिशियल वेलोसिटी है, अरे ये कहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि ये ए से जब चला था तो 20 से चला था। क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है कि ये इसकी एवरेज स्पीड पूरी ट्रिप पे जाते समय ये थी। तो इसमें आपको इनिशियल और फाइनल स्पीड नहीं दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसको आप यू और वी कंसीडर नहीं कर सकते। आप इसको इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि जब वो ए से चला था तो 20 किलोमीटर पर आवर से चला था, और जब वो वापस आया ए पर तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो u प्लस वी डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये कैसे डिसाइड किया? ये हमने डिसाइड किया कि एवरेज स्पीड दे रखी है, मतलब बीच में वेलोसिटी 0 भी रही होगी, फिर 100 भी रही होगी, 50 भी रही होगी, 20 भी रही होगी, 10 भी होगी, तो एवरेज आपको बता रखा है कि 20 रहा होगा। तो बेसिकली बीच में चेंजिंग स्पीड होंगी इसकी। तो एनीवेज अब हम इसको कंप्लीट करते हैं डायग्राम को, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज x। तो ये हमने ऐसा मान लिया लेट। तो जाते समय x डिस्टेंस होगी, आते समय x डिस्टेंस होगी, तो यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हमने कैलकुलेट कर दिया, x डिस्टेंस जाते समय और वापस आते समय भी x डिस्टेंस, सो x प्लस s 2x, 2x इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो 2x इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम टेकन। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल टाइम टेकन।
तभी तो एवरेज स्पीड आएगी। यही तो फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टाइम तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? जाते समय फॉर एग्जाम्पल इसको T1 टाइम लगता है, और आते समय इसको टाइम कितना लगेगा? आते समय इसको टाइम लगेगा T2। क्या सेम टाइम लगेंगे क्या दोनों को? क्या दोनों कंडीशन में सेम टाइम लगेगा? तो आंसर है नो, दोनों कंडीशन में सेम टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जाते समय इसकी स्पीड थोड़ी कम है, आते समय ट्रैफिक कम था, तो ये थोड़ा क्या कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, तो कम टाइम में इस डिस्टेंस को, इस जर्नी को कंप्लीट कर देगा। तो टोटल टाइम टेकन कैसे निकाला जाएगा? T1 प्लस T2 से। अब T1 और T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे टोटल टाइम टेकन। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हेन Abdul is going from A to B. ए से बी पर जा रहे थे, इनिशियल से इस फाइनल पोजीशन तक। तो ए से बी तक जाने में इसको टाइम लग रहा है T1। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये दोनों ही हमने लिख रखे हैं डायग्राम में। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? एक्स। ए से बी का लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ये एक्स डिस्टेंस? 20 किलोमीटर पर आवर से। सो दिस इज द टाइम टेकन व्हेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो ये T1 आ गया। इसी तरह से क्या लिखेंगे? सिमिलरली टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए। अब लिख रहे हैं बी से ए पर आ रहा है, बी से ए पर आ रहा है तो कितना टाइम ले रहा है? T2 टाइम ले रहा है। ये डायग्राम में हमने लिखा था T2 टाइम है। और कितनी डिस्टेंस चलेगा? सेम रूट पर आ रहा है, अगर सेम रूट पर आ रहा है तो वापस आते समय भी एक्स डिस्टेंस ही चलेगा। और कितनी स्पीड से आ रहा है? रिटर्न आ रहा है तो कितनी स्पीड से आ रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर से। सो दिस इज T1 एंड T2। तो जाते समय टाइम लगेगा x/20, आते समय टाइम लगेगा x/30। तो क्या हम टोटल टाइम टेकन निकाल सकते हैं अब? आंसर है यस। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल टाइम टेकन। So I will write the next statement. Next statement is total time taken. It is given by T1 plus T2. T1 कितना है? x/20. T2 is x/30. LCM आएगा 60. So this will be 3x plus 2x. So total time taken आ जाएगा 5x/60. So the total time taken is, यहाँ लिख देते हैं इसको, 5x/60. टोटल डिस्टेंस भी निकाल लिए, टोटल टाइम टेकन भी निकाल लिए, अब एवरेज स्पीड बता सकते हैं। सो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो ऐसा सॉल्व करने होंगे आपको। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आने और जाने में? 2x। टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है 5x/60। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस विल बी 2x/5x, 2x/5x मल्टीप्लाई बाय 60। x से x कैंसिल, ये 12 5 जा 60 होता है। सो द 2 and 12, 2 into 12 रह जाएगा यहाँ पे, ये 2 और यहाँ पे 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। हैंड रेस कीजिए अगर क्लियर है आपको ये क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके गुड। किसी को डाउट था इस क्वेश्चन में? यस मिस्टर हर्षित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर नेटवर्क इशू था सर, ये क्वेश्चन दोबारा समझा सकते हो? आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे अच्छे से? सर और कौन है?
हाँ मैं सर करवा देता नेटवर्क हूँ, इशू था दोबारा थोड़ा। करवा देता हूँ। हाँ मैं करवा देता हूँ। यस दिविष्ट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये जो 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आई है तो सर इसे मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है? नहीं, मीटर पर सेकंड में नहीं करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किलोमीटर पर आवर में ही सॉल्व करना है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने, हाँ जी। ओके, अब दोबारा से सुनिए इस क्वेश्चन को, जिसने नहीं समझा वो दोबारा से समझ लीजिए क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको बता रखा था कि अब्दुल जो है वो एक ट्रिप पर जा रहा है। अगर ट्रिप पर जा रहा है तो हम उसके लिए डायग्राम बना देते हैं। ए से बी तक जाएगा और फिर बी से वापस ए पर आ रहा है। तो जाते समय उसकी स्पीड दे रखी है क्वेश्चन में 20 किलोमीटर पर आवर, और आते समय उसकी स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली दोनों कंडीशन में टाइम तो अलग अलग लगेगा। जाते समय धीरे जा रहा है तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आते समय फास्ट आ रहा है तो इसमें टाइम कम लगेगा। तो इसके टाइम के कंसीडरेशन को हमने लिया कि जाते समय उसको T1 टाइम लगेगा, और जब वो रिटर्न बैक होगा और ट्रिप को कंप्लीट करेगा तब उसको T2 टाइम लगेगा। और डिस्टेंस गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, और डिस्टेंस भी क्या नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इसको x मान लेंगे। दिस इज द डिस्टेंस, लेट x। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालोगे, ये पहले ए से बी पर जा रहा है फिर वापस बी से ए पर आ रहा है, तो x डिस्टेंस जाते समय, x डिस्टेंस वापस आते समय, सो टोटल डिस्टेंस इज 2x। टोटल डिस्टेंस इज 2x। इसके बाद में हम लोग बताएंगे टोटल टाइम टेकन। देखो, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया 2x। अब क्या निकालना है, टोटल टाइम टेकन, कि इसको जाने में और आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे वो। अभी हमें क्या निकालना है, T1 प्लस T2। जाते समय टाइम लग रहा है T1, वापिस आते समय टाइम लग रहा है T2। तो टाइम का हमने फॉर्मूला लगाया ए से बी के लिए, ए से बी तक जाते समय के लिए T1 का फॉर्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, x। ए से बी तक जाने में डिस्टेंस है x, और कितनी स्पीड से आ रहा है, 20 से। सो T1 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 20। इतना टाइम लगेगा इसको जाने में, और वापिस आने में, b से a के लिए निकालेंगे। तो b से a तक आने में फिर से x डिस्टेंस चलेगा, और कितनी स्पीड से चलेगा, 30 से, क्योंकि ये फॉर्मूला है टाइम का। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 T2 आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे टोटल टाइम टेकन। तो T1 प्लस T2 कर देंगे। जाते समय टाइम लग रहा है T1, आते समय टाइम लग रहा है T2। टोटल टाइम इनको ऐड करके आ जाएगा, इनको ऐड किया तो 5x अपॉन 60 आ गया। सो दिस इज द टोटल टाइम टेकन। अब फॉर्मूला में दोनों वैल्यू पुट कर दी। क्या क्या वैल्यू पुट की, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2x। x डिस्टेंस जाते समय, x डिस्टेंस वापस आते समय, टोटल डिस्टेंस 2x। टोटल टाइम टेकन ये लिखा हुआ 5x अपॉन 60। अब ये 60 रेसिप्रोकल होकर के अपस्टेयर्स में आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 60 कैंसिल होगा 12 टाइम्स से। सो 12 इंटू 2, ये 12 इंटू 2, 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन काफी आसान है। इसमें बता रखा है कि एक मोटर बोट है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और एक्सेलरेट हो रही है कांस्टेंट रेट पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे फॉर 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस बतानी है कि बोट कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 8 सेकंड्स में। अब इसमें सेकंड इक्वेशन से होगा या थर्ड से होगा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके बारे में सुनिए। So now we will discuss fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि एक बोट है, इस तरह से एक बोट है, और इस बोट में कोई पर्सन है, और एक्सेलरेशन बता रखा है इस बोट का। इनिशियल स्पीड कितनी है, तो आंसर है इनिशियल स्पीड 0 है। ये कैसे पता लगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी, यू तो 0 दे रखा है। और इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट हो रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से।
मतलब कि पर सेकंड उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज होती जा रही है, 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि 8 सेकंड के बाद में t इज इक्वल टू 8 सेकंड, 8 सेकंड के बाद में वो ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो इस दौरान वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपको डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन 8 सेकंड्स। तो इसमें हमें सेकंड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन से नहीं होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट दो इक्वेशन में आता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इस इक्वेशन में आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेसिकली अगर आपको इससे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालनी है तो क्या पता होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। और अगर इससे कैलकुलेट करना है तो सारी क्वांटिटीज दे रखी हैं, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये सब गिवन है, वैल्यू पुट करते ही डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालनी पड़ेगी, पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, फिर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, उसके बाद आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो थर्ड इक्वेशन से करने के लिए आपको पहले फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसने फाइनल वेलोसिटी तो पूछी नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, तो डायरेक्ट हम लोग सेकंड इक्वेशन से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, using second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, initial velocity 0, time 8 second, half into 3 into time कितना है 8, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। so this will be s is equal to, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 into 3 into 8 का स्क्वायर होता है 64, इसको कैंसिल करोगे दिस विल बी 32, 32 into 3, ये 0 को छोड़ दो यहाँ पे, 32 into 3 बचेगा यहाँ पे। So the distance traveled in 8 second is 96 मीटर। तो अगर ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगी बोट, तो उस केस में ये 8 सेकंड बाद 8 सेकंड के बाद में कितनी डिस्टेंस पर चली जाएगी, 96 मीटर की डिस्टेंस तक पहुंच जाएगी। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? आंसर हैंड रेज कीजिए। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दो कार्स के बारे में बता रखे हैं। पहले तो इस क्वेश्चन में करेक्शन कीजिए, इसमें लिखा हुआ है अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, वो 3 किलोमीटर पर आवर नहीं है, उसको 34 करो, 3 किलोमीटर पर आवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 34 किलोमीटर पर आवर है। फिफ्थ क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। इसमें दो कार के बारे में डिस्कशन करने हैं, तो दोनों के केसेस अलग अलग लेते हैं हम लोग। नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के पहले डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में ग्राफ बनाना है। देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। सबसे पहली बात, इसमें आपको केस फर्स्ट दे रखा है। केस फर्स्ट में आपको एक कार बता रखी है, ए कार मान लेते हैं इसको। तो ये ए कार जो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको बता रखी है, इनिशियल वेलोसिटी है 52 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा 14.4, तो ये आएगा 14.4 मीटर पर सेकंड। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। और ये क्या अप्लाई कर रहा है, ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है, अप्लाइज ब्रेक फॉर हाउ मच सेकंड्स, फॉर 5 सेकंड्स, और 5 सेकंड तक ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है, एंड द कार विल स्टॉप एंड इट विल कम्स टू इट एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये फर्स्ट केस दे रखा है। ओके, सेकंड कार के लिए देखिए क्या गिवन है। तो ये बी कार है, केस सेकंड है ये। केस सेकंड में क्या क्या गिवन है, केस सेकंड में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 34 किलोमीटर पर आवर। आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी 9.4 मीटर पर सेकंड। और ये भी ब्रेक लगा रहे, एंड दिस ड्राइवर, जो कार बी में ड्राइवर है, इट अप्लाइज ब्रेक्स फॉर
10 सेकेंड्स। ये 10 सेकेंड के लिए ब्रेक लगाता है, तब जाकर के कार किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी भी जीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी इसकी भी जीरो हो जाती है। अब आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद में आपको बताना है कि कौन कितने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फर्स्ट कार 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और सेकंड कार 10 सेकंड्स में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब ग्राफ को देखिए, ग्राफ में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइम एक्सिस कौन सा होगा और वेलोसिटी एक्सिस कौन सा होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग से क्या पढ़ते आ रहे हैं, टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस को लिया जा रहा है। टाइम एक्सिस कौन से एक्सिस को लिया जा रहा है, एक्स एक्सिस को लिया जा रहा है। सो दिस इज द टाइम एक्सिस and time is given in seconds, and this is the speed which is given in meter per second। मीटर पर सेकंड में हमने लिख दिया इसको। अच्छा, टाइम कितने सेकंड तक लेना पड़ेगा, ये 10 सेकंड तक का दे रखा है, तो 10 इंटरवल लेने पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 सेकंड 6 7 8 9 और ये 10। और यहाँ पर वेलोसिटी के डिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे। जो एक बॉक्स होगा वो 2 मीटर पर सेकंड को बताएगा, नेक्स्ट 4 मीटर पर सेकंड। 2 के गैप ले रहा हूं मैं इसमें, बुक में हो सकता है अलग दे रखा हो, या जो मैंने आपको सॉल्यूशन भेजे हैं उसमें अलग दे रखा हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पर मैं 2 के गैप ले रहा हूँ। वो जो मैंने आपको सॉल्यूशंस भेजे थे वो सिर्फ आपको ये देखने के लिए कि आपने क्वेश्चन सही किया या नहीं किया, खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको उन सारे क्वेश्चंस की। ओके, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। कार ए के लिए ग्राफ क्या बनेगा, इनिशियल स्पीड कितनी है 14.4, तो यहाँ लिखेंगे 14.4। दिस इज द लाइन ऑफ 14.4 मीटर पर सेकेंड। और 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड जीरो हो जाती है। तो आपको इसको ग्राफ को जीरो पर मिला देना, 0 मीटर पर सेकंड पे। सो दिस विल बी द ग्राफ। तो ये ग्राफ बनेगा इसका। ये किसके लिए है, ये ग्राफ कार ए के लिए। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी 9.4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9.4। सो दिस वेलोसिटी इज 9.4, और 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो इसको कहाँ मिला देंगे, इसको मिला देंगे 10 सेकंड्स पे। सो दिस इज द सेकंड ग्राफ, दिस ग्राफ इज फॉर द कार बी। अब आप डिस्टेंस नहीं बता सकते ग्राफ से, क्या ग्राफ से डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते। देखिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, वो भी ग्राफ का है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 7th क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया है कि बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे या रिलीज करेंगे। दोनों केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। 8th क्वेश्चन भी ग्राफ का है, ग्राफ से एरिया कैलकुलेट करना है, छोटे छोटे बॉक्सेस में कैलकुलेट कर लेंगे एरिया। एनीवेज अभी इसका आंसर देखिए क्या होगा। यहाँ पर कार ए के लिए निकालते हैं, फॉर कार ए डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। ग्राफ का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए मैं इसको डार्क करता हूँ, कौन सा एरिया आपको कैलकुलेट करना है इसको, दिस एरिया। ये कार ए का ग्राफ है, तो इस एरिया को जो मैं डार्क कर रहा हूँ एरिया, इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। कितना आएगा बता सकते हो, कितना आएगा बता सकते हैं एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5, ये 0 से 5, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो दिस इज 5। और हाइट कितनी है, हाइट है 14.4, यहाँ है 14.4, यहाँ है 0, तो 14.4 माइनस 0, सो दिस इज द हाइट 14.4। इसको कैंसिल करोगे ये 7.2 आ जाएगा, 7.2 इंटू 5 करोगे, दिस इज 36 मीटर। तो कार ए 36 मीटर के डिस्टेंस पर जाकर के रुक जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कार बी के लिए। कार बी के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सेकंड ग्राफ ये वाला है, इसको इरेज कर देते हैं जिसको हमने डार्क किया था। अब हम लोग सेकंड ग्राफ के लिए डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ में बेस कितना है, तो आंसर है 10। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेकंड ग्राफ। ये जिसको मैंने डार्क किया, ये सेकंड ग्राफ का एरिया होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। सो दिस विल बी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, तो आंसर है 10, ये 10 सेकेंड बेस है इसका। सो दिस इज द बेस एंड हाइट, हाइट यहां से निकाल लेंगे 9.4 माइनस 0, दिस इज द हाइट, सो दिस विल बी 9.4, ये 9.4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 9.4 इंटू 5 47.0 आएगा, तो हम इसको 47 मीटर लिख देते हैं। तो कार ए 36 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर के रुक जाएगी और कार बी जो है वो 47 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर के रुक जाएगी। तो इस तरह से हम ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, इस तरह के ग्राफ के क्वेश्चन कर दोगे अब? ओके, अब आप बताइए किसको डाउट है इन क्वेश्चंस के अंदर, बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, ये 5th था। 6 क्वेश्चन में ग्राफ दे रखे हैं। Figure shows that distance time graph for 3 objects A, B and C. Study the graph and answer the following question. Which of the 3 is traveling the fastest? सबसे फास्ट कौन चलेगा? तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा। देखिए स्लोप क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे मेरे पास ये एक ग्राफ है, इधर लिखा हुआ है डिस्टेंस और इस तरफ लिखा हुआ है टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, और इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप कौन सी क्वांटिटी को बताएगी? ये है y, ये है x। ये किसको बताएगा कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, और ये बताएगा कितने टाइम में ट्रेवल की। तो बेसिकली यहाँ पर स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकाला जाता है? y अपॉन x से। तो इस कंडीशन में स्लोप ऑफ ग्राफ किसको बताएगा? स्पीड या वेलोसिटी को। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये स्पीड को बताएगा। तो स्पीड ऐसे ही तो निकालते थे, क्या लिखते थे यहाँ? 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, और यहाँ लिखते थे 10 मीटर पर 10 मीटर, यहाँ लिखते थे 20 मीटर। तो कितना स्पीड आएगी इसकी? तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 10। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10, और कितने टाइम में किया? 1 सेकंड में। तो स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली ये कैसे कैलकुलेट किया गया? ये डिस्टेंस से, यही तो डिस्टेंस है y, और ये क्या है? दिस इज द टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये क्या बताएगा? स्पीड को बताएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको बताती है? स्पीड को बताती है। अब आप 5th क्वेश्चन में ग्राफ को देख लीजिए, कौन से ग्राफ की स्लोप सबसे ज्यादा है? जो बी ग्राफ है, ग्राफ के आगे नेम लिखे हुए ए, बी और सी। जो बी ग्राफ है ना, उसकी स्लोप सबसे ज्यादा आएगी। बी ग्राफ की स्लोप अगर ज्यादा आएगी तो इसका मतलब क्या होगा? इफ द ग्राफ बी हैज द हायर स्लोप देन द मैक्सिमम स्पीड इज ऑफ द बी ऑब्जेक्ट। तो कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम होगी? बी की स्पीड मैक्सिमम होगी। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या किसी पोजीशन पर वो तीनों एक ही पॉइंट पर थे क्या? देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ, तीनों ग्राफ किसी एक पॉइंट पर क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तीनों ग्राफ किसी एक पॉइंट पर, या तो ऐसा दिया होता क्वेश्चन में कि ये वाला ग्राफ इधर जा रहा है, दूसरा ग्राफ जो है वो यहाँ से बनाया गया, तीसरा ग्राफ जो है वो यहाँ से बनाया गया, तो ये वो पोजीशन होगी जहां पर वो एक साथ मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा। क्रॉस सेक्शन, ये इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे कर रहे हैं। ये ग्राफ इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा ग्राफ इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये सब ग्राफ अलग अलग जगह पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और तीनों ग्राफ का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पर नहीं है। ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं लेकिन तीनों ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे एट द सेम टाइम। नेक्स्ट, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? जब बी ए को पास कर चुका है तो उस समय पर सी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो बेसिकली इसके लिए आपको ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। 6.5 किलोमीटर के आसपास आएगा। बी पासेस ए, बी ने ए को पास किया। तो बुक में देखिए बी वाला ग्राफ ए वाले ग्राफ को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो आंसर है 0.4 और 0.8 और के बीच में। 0.4 और 0.8 के बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहां पर इनका इंटरसेक्शन हुआ
वहां से लेकर के आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। देखो मैंने आपको इसके सॉल्यूशन भेजे हैं, उन सॉल्यूशंस में आप देखिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यस यश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाँ जी बताइए। Sir, I want to ask that to convert kilometer per hour, can you please tell me again why should we multiply by 5/18? Yes, I have explained many times, but now again listen. देखिए एक्चुअल में 1000/3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको कोई स्पीड बता रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, 72 किलोमीटर और डिवाइड बाय आर। किलोमीटर को मीटर में बदलिए, कैसे बदलोगे किलोमीटर को मीटर में, क्या करेंगे? Into 1000. इंटू 1000। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने यहाँ पर इसको 1000 लिख दिया, फिर हम इसको मीटर में लिख सकते हैं। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 इंटू 60 करते हैं 3600 सेकेंड्स। तो इस आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 3600 सेकेंड्स। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया देखो, मीटर पर सेकंड में। ये 0 से 0 कैंसिल हो रही है, क्या रह जाएगा 10/36। 10/36 को 2 से कैंसिल कीजिए, ये 2 से कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो 18 आ जाएगा। तो 1000/3600 को जब आप सॉल्व करते हो तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद ही तो हम क्या लिखते हैं 5/18। तो अल्टीमेटली बार बार 1000/3600 ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग डायरेक्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर पर आवर को। ये बच गया 5 यहाँ पर और डिवाइड बाय 18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 × 5 दिस इज 20।